हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 के एक और नए चैप्टर राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बताएंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस संगठन को कहा जाता है जो किसी एक देश के लिए काम नहीं करता बल्कि यह किसी विषय के लिए काम करता है, जैसे यूएनओ, और इसमें 153 देश हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें 153 देश हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे सीखना ही सीखना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता है या क्यों चाहिए। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनसे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करता है, जैसे बीमारी, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में मदद करता है। यह विभिन्न देशों के विवादों को भी सुलझाता है। ठीक है, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता है, इसलिए है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनसे जिनसे केवल एक देश के लिए निपटना आसान नहीं होता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारी मदद करता है। और दूसरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अच्छा है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 को, संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था। ठीक है, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 51 देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद इसकी स्थापना हुई। ठीक है, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ है। मतलब लीग ऑफ नेशन पहले बना था और उसी के स्थान पर अब संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। शुरुआत में इसमें 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हम देखते हैं अब संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, पहला उद्देश्य। राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, सेकंड उद्देश्य। अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो दोनों के बीच की लड़ाई को कम करना। पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। आपदा, महामारी आदि अन्य समस्याओं में मदद करना। ठीक है, और नोट हैं जो कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन में आएंगे, एक वाक्य में उत्तर में भी आएंगे। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1944 में हुई। 1944 है यहाँ, 1944 नहीं है यहाँ, है 1945। ठीक है, यहाँ 1944 लिखा हुआ है, यहाँ 1945 लिखना है। ठीक है, तो भारत यूएन में 30 अक्टूबर 1944 को शामिल हुआ। ठीक है, यूएन में आम सभा में सभी सदस्यों को एक वोट हासिल है, यह अमेरिका हो या नेपाल। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 सदस्य हैं। तो कुछ प्रश्न में पूछा जाता है हर बार कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए, या सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं उनके नाम लिखिए। तो आपको लिखना है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10, तथा हर 2 साल में इनको बदला जाता है। यूएन में संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखाई देने वाला चेहरा महासचिव होता है। पुराने महासचिव बान की मून थे तथा वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में कौन से इसके महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, तो वे हैं एंटोनियो गुटेरेस। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम बताइए। ये बहुत ज़रूरी है
और 5 नंबर में प्रश्न आता है ये, लेकिन आपको अभी इतना ही आप सीखिएगा तो इतने से बन जाएंगे ये, ठीक है। तो सबसे पहले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताइए। तो पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है सचिवालय, चौथा है आम सभा, पांचवा है न्यायशिता परिषद और छठवां है आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, सुरक्षा परिषद सबसे पहले हेडिंग डालिए। फिर सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों के आप नाम बता देना। अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, ठीक है, आप बता देना 5। अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं हम, और ब्रिटेन था इसमें, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी कौन कौन सी एजेंसी हैं। तो सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोला जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है कि WHO का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकंड, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP जिसको बोला जाता है, संयुक्त संघ मानवाधिकार आयोग UNHRC, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, UNHCR। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO, ठीक है, यूनेस्को बोला जाता है जिसको, सॉरी। प्रश्न नंबर 7 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हासिल करने के लिए क्या योग्यता है, ठीक है। तो बड़ी आर्थिक शक्ति होना, बड़ी सैन्य शक्ति होना, विशाल आबादी होना उस राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता हो, लोकतंत्र का सम्मान करता हो, यह देश अपने भूगोल व्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विविधता की नुमाइंदगी करता हो, ठीक है। तो ये 5 योग्यता जिस देश में होगी तो वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता को हासिल करने के लिए उसमें योग्यता होगी तो वो कर सकता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता हासिल कर सकता है, ठीक है। कौन कौन सी, बड़ी आर्थिक शक्ति, बड़ी सैन्य शक्ति, विशाल आबादी, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता हो, ठीक है, लोकतंत्र का सम्मान करता हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसे सीख लेना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है इम्पोर्टेंट, ये तो सब ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हें नहीं देखना है। हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। गतिविधि विकासशील देशों के लिए काम करते हैं, शिक्षा व्यवस्था, कृषि, ग्रामीण विकास आदि के लिए लोन देना। अगर कोई देश गरीब है, वह लोन के पैसे नहीं दे सकता है तो वर्ल्ड बैंक वो पैसे नहीं मांगता है, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जिसका नाम है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। उत्तराधिकारी WTO का है। अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ जैसी शक्तियां WTO के नियमों को इस तरह बना लेते हैं जिससे उन्हें लाभ होता है। विकासशील देश उसके कामकाज को लेकर शिकायत करता है, जैसे कि WTO जो काम करता है उसे शक्तिशाली देशों के लिए लाभ होता है, ठीक है। तो कुछ एक अंक वाले प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 51 देशों ने, ये हमने आपको बता दिया है। भारत में UNO की स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। WTO के महासचिव के नाम बताइए। एंटोनियो गुटेरेस, हमने बताया था कि ये आपको सीखना ही सीखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड में। IAEA का विस्तृत रूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापना करना।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया? राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। UNIRC का विस्तृत रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1945 में। औपचारिक रूप से स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, जो कि हमने आपको 5 स्थायी सदस्य बताए थे कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन। यूनेस्को का विस्तृत रूप क्या है? आपको ये सीखना है, इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, तो किस चार्टर के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है? अटलांटिक चार्टर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोई एक कार्य बताइए। वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना खालिस्तान के उत्तराधिकारी के में की गई है, उत्तराधिकारी के रूप में की गई है। तो राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई है। ठीक है, तो थैंक यू। और एक और क्वेश्चन है 2 अंक वाला, जो कि इम्पोर्टेंट है, हम इसे बता दे रहे हैं। निषेधाधिकार किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को रोक सकता है, यही वीटो का अधिकार है। ठीक है, तो इसे भी सीख लेना। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।